परम तत्व तो कुछ और है, लेकिन मनुष्य प्राणी कष्ट इसके विपरीत उठाता है। निशाना कहीं और, लक्ष्य कहीं और। ऐसी स्थिति में प्राणी का कल्याण कैसे हो? अन्यथा परमं तत्वं जनाः क्लेशन्ति चान्यथा। अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। अन्यथा परमं तत्वं जनाः, परम तत्व तो कुछ और कष्ट मानो प्राणी इसके विपरीत उठाते हैं। कैसे? जैसे नवरात्रि का समय आ गया, नवरात्रि का समय, 9 दिन उपवास व्रत लेते हैं लोग, चाहे पुरुष हो चाहे नारी, जन समुदाय 9 दिन उपवास करते हैं, शरीर को कष्ट देते। 9 दिन तक उपवास करके मानो नवरात्रि का व्रत लेकर कष्ट के, शरीर को पीड़ा, मन को पीड़ा, आत्मा को पीड़ा देते। फिर लोभ से छुटकारा नहीं, माया से छुटकारा नहीं, कामना से फुर्सत, वासनाओं से, घृणा से, जलन से, राग से, द्वेष से फुर्सत नहीं, लड़ाई से, झगड़ा से, चोरी, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, इससे छुटकारा नहीं। नवरात्रि का व्रत क्या यही संदेश दे रहा है? यही तत्व है। तो उपवास तो आपने कर लिया, 9 दिनों तक व्रत ले लिया नवरात्रि का, लेकिन मन विषय का रोगी, मन वस्तु का रोगी, मन पदार्थों का, मन में आसक्ति, आदि आदि दोष दुर्गुण भरे रहे। क्या यही तत्व है? अरे तत्व तो कुछ और है। ये व्रत कहता है, ये तत्व कहता है कि मन से, वचन से, कर्म से और आचरण से, अपने व्यवहार से जन समुदाय का भला करो, आत्मा का कल्याण करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तत्व कहता है अपने शरीर के समान दूसरों को जानो, अपने ही आत्मा के समान दूसरों को जानो। तत्व कहता है उपवास करके भी दूसरों को भोजन करा दो। तत्व कहता है कि आंख से बुरा दृष्टि न देखो। तत्व कहता है मुख से अपशब्द न बोलो। तत्व कहता है कान से बुरा न सुनो। तत्व कहता है पैरों से बुरे स्थान पर चलकर न जाओ। तत्व कहता है इंद्रियों को, अपने शरीर को परमात्मा के प्रति तपाओ। भगवान के लिए इंद्रियों का, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के विषयों से हटा लो।
अर्थात इष्ट के अनुरूप अपने शरीर को तपा दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप ठीक इसके उल्टा काम करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहा, सब नर कल्पिता करहीं अचारा, सब नर कल्पित करहीं अचारा, बरनिन जाई अनेति अपारा, बरनिन जाई अनेति अपारा। सब लोग अपने मन का आचरण करने लगे, तत्व नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। तत्व की जानकारी तो, एक तत्व ज्ञान, तत्व की जानकारी बाजार का सौदा भी नहीं कि जिसे पैसा पर खरीदा जा सके। तत्व ये बाजार का सौदा नहीं है। तत्व तो परमात्मा के रहस्य को, परमात्मा के तत्व को तब जान सकते हैं जब आपको गुरु मिले, जब आपको संत मिले, क्योंकि परमात्मा का ये आदेश है, तद्वदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। मेरे तत्व को, मेरे रहस्य को, मेरे गुण विभाग, मेरे कर्म विभाग आदि आदि रहस्य को जानने के लिए मनुष्य को सद्गुरु का, संत का आश्रय, तत्वदर्शियों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते और कष्ट उठाने लगे, आप व्रत भी करने लगे, तपस्या करने लगे, मंदिर में पूजा आदि करने लगे, नियम पता ही नहीं, सिस्टम पता ही नहीं। इसलिए यह कर्म जो है आपका निरर्थक भी हो सकता है। अधूरी जानकारी गले का फांसी भी बन सकती है। इसलिए किसी भी कर्म को करने के लिए परमात्मा का ये विधान है, मानव को सद्गुरु आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं तो भक्ति करता हूं, आप भक्ति करते ही नहीं। लोग कहते हैं मैं तो पूजा करता हूं, आप पूजा करते ही नहीं। कैसे? भक्ति तो भगवान की प्रथम मानी गई संत का समागम, आप संत समागम नहीं करते। भक्ति तो परमात्मा की मानी गई कि मेरे तत्व विभाग का वर्णन सुनो, हमारे चरित्रों का गुणगान सुनो। भक्ति तो मानी गई गुरु के पद पंकज की सेवा किया करो। भक्ति मानी गई कि कपट छोड़कर मेरे गुण का गान करो। लेकिन आज भगवान का गुण भी पैसे पर क्रय विक्रय होने लगा। वेद और पुराण और शास्त्रों की ये सारी बातें पैसों पर बिकने लगी। लोग कहते हैं मैं भक्ति करता हूं। अरे भक्ति निरस होती है, भक्ति में कोई रस नहीं। अगर रस है तो संसार का नहीं, रस उस परमानंद का है। अगर कोई रस है तो अलौकिक रस है, अद्भुत रस है, तत्वमय है। इस रस को तो कोई बिड़ला सन्यासी, कोई बिड़ला जोगी जाने। इसलिए आप सद्गुरु के शरण में है भी नहीं तो ईश्वर की पहली भक्ति तो संत समागम है।
मन का लड्डू खा रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर। शास्त्र की बातें शास्त्रों में है, परमात्मा की बातें परमात्मा में है, धर्म की बातें धर्म में है, और आप अपने मन का उछल कूद करते हैं, मन का लड्डू खा रहे हैं। इसलिए संत जन कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर यवता नहीं, सो साधु कोई एक। मन करता है चावल खा लूं, मन करता है दूध पी लूं, मन करता है मांस खा लूं, मन करता है शराब पी लूं, मन करता है इसको मार दूं, मन करता है इसको गाली दे दूं, मन करता है इसका अपमान करूं, मन करता है चोरी करूं, मन करता है वेश्यावृत्ति करूं। अरे मन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति तो कभी आत्म अनुभव कर ही नहीं सकता। मन के मत से चलने वाला व्यक्ति तो भगवान का भजन कभी कर ही नहीं सकता। मन के आश्रय में रहने वाला लोग परमात्मा की कथा को कभी सुन ही नहीं सकते। मन पर निर्भर रहने वाले लोग कभी धर्म आचरण, परमात्मा उन्नति, सद आश्रय, सद्गुण आश्रय, शास्त्र का आश्रय, संत का आश्रय ले ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने एक कह दिया कि मन के मते न चालिए, मन के मत से न चला करो, मन का कहा हुआ कभी न करो, मन कल्पित आचरण न किया करो। कर्म करने का अगर मन करे तो कर्म के स्वरूप को संत समझते हैं। रास्ता वही जीवन में सार्थक हो सकता है जिस रास्ते पर महापुरुष चल चुके हैं। रास्ता जीवन में वही कल्याणप्रद हो सकता है जिस रास्ते पर चल करके संत जन, परमात्मा के भक्त जन उस रास्ते के रहस्य को जान चुके हैं। उस रास्ते का अनुभव, उस रास्ते का सार शब्द वो संत ही बता सकते हैं कि इस रास्ते का नियम क्या है, इस रास्ते का विधि क्या है, इस रास्ते पर कैसे चला जाए। इसलिए परमात्मा तत्व के रास्ते पर चलने वाला जोगी को चाहिए, भगवान के रास्ते पर चलने वाले साधक को चाहिए कि तत्वदर्शियों के पास, संतों के पास जाए और संतों से प्रेम करके, संतों को साष्टांग प्रणाम करके, सरलतापूर्वक प्रश्न करके, संतों को प्रसन्न करके और उनसे अपने जीवन के रहस्य को जान ले, अपने जीवन के रहस्य को पहचान ले। इसलिए तत्व रहस्य को तो संत जानते हैं कि ये तत्व है क्या, लेकिन संतों से आपका प्रेम ही नहीं। लोग कहते हैं मैं भक्ति करता हूं, मैं पूजा करता हूं, लेकिन नहीं, आप पूजा नहीं करते, आप भक्ति नहीं करते। कैसे? क्योंकि भक्ति तो संतों का समागम है और भक्ति आप अपने मन से करते हैं, तो कैसे हो सकती? संत समागम करते ही नहीं, मन में संतोष है ही नहीं, गुरु का सेवा है ही नहीं, छल और कपट छोड़कर भगवान का चरित्र गुण गाते ही नहीं, मंत्रों पर विश्वास नहीं है, मंत्रों का जप नहीं करते, मन में संतोष नहीं, मन में सरलता नहीं, मंदिर में जाना, तीर्थों में जाना, नाना प्रकार का साधन करना और इसी को आप पूजा मान लेते। देखिए, दीपक, सीताराम, दीपक पहले मंदिर में जलाना चाहिए या पहले घर में? दीपक
पहले मंदिर में नहीं जलाया जाता, दीपक पहले घर में जलाया जाता है। पहले घर में दीपक जलाओ, तब बाहर जलाओ। घर क्या? अरे इस मंदिर को तो आपने बनाया, इस मंदिर को आपने ईंट से, बालू से, लोहे से, अपने परिश्रम से बनाया। लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर को, प्राणी के शरीर रूपी मंदिर को किसने बनाया? इस मन मंदिर को, इस तन मंदिर को उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हे जगत के लोगों, पहले बाहरी मंदिर में दीपक न जलाओ, पहले अपने हृदय रूपी मंदिर में जलाओ दीपक, जिसने इस मंदिर को बनाकर खड़ा कर दिया। आपके तन रूपी मंदिर को बनाकर इस भगवान ने खड़ा किया, मन रूपी मंदिर को बनाकर भगवान ने खड़ा कर दिया। इस मन मंदिर में दीपक जलाओ, उसके बाद कहीं भी दीपक जलाओगे सर्वदा, सदा सर्वदा वो उजाला ही उजाला। आपने घर में दीपक जलाया नहीं और बाहर दीपक जलाना शुरू कर दिए, कदापि संभव नहीं हो सकता। पहले आप सधिए, उसके बाद किसी को साधने का, पहले जागिए तब जगाने का अभ्यास करें। लेकिन लोग इसके ठीक उल्टा काम करते, अभी जागे ही नहीं और दूसरों को जगाने चले, अभी अपनी भूख समाप्त ही नहीं, दूसरे की भूख को मिटाने चले, अभी अपना मन शांत ही नहीं, दूसरे के मन को शांत करने चले, अभी अपने पास भगवान की भक्ति ही नहीं और दूसरे के अंदर भक्ति जगाने चले, अभी अपना मन उच्छृंखल है और दूसरे के मन को वश में करने चले, अभी अपने पास असंतोष भरा है और दूसरों को संतोष देने चले। क्या अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता दिखा सकता? कदापि। ऐसा जानकर प्राणी को सबसे पहले अपने आप को ही जगाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि परम तत्व तो कुछ और है, लेकिन मानव कष्ट इसके विपरीत उठाते हैं। परम तत्व है संतों के पास रहना, परम तत्व है भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपना, परम तत्व है संतों से प्रेम करना, परम तत्व है मन में संतोष रखना, परम तत्व है गिरे हुए को उठा लेना, परम तत्व है निष्कपट भाव से कृषि करना, व्यापार करना, युद्ध करना, मन का शमन, मन का शमन, इंद्रियों का दमन और निष्कपट भाव से प्रत्येक जन समुदाय से, पशुओं से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों अर्थात सभी प्राणियों से एक भाव से प्रेम करना, ये तत्व है। लेकिन आप ऐसा करते नहीं, आप छोटे से छोटे प्राणियों को भी कष्ट देना चाहते हैं, है कि नहीं? उसको, उस गिरे हुए को आप और गिरा देते हैं, उस मरे हुए को मार देते हैं जो निर्बल है, जो असहाय है। और पूजा आप कर रहे हैं, पूजा सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए परम तत्व संतों से जाना जाता, संतों से सीखा जाता, इसके बाद तब जीवन आपका सार्थक होगा। परम तत्व को जानने के लिए यज्ञ प्रक्रिया को यज्ञ कैसे करें, दान कैसे करें, व्रत कैसे करें, उपवास कर्म करें कैसे करें, इन सारी चीजों को संत से अर्थात गुरुजनों से सीखा जाता है। आप यज्ञ का प्रक्रिया भी नहीं जाने, यज्ञ का तत्व नहीं जाने, यज्ञ करने लगे। यज्ञ का तत्व तो संत जानते हैं। यज्ञ की प्रणाली क्या है, यज्ञ का स्रोत क्या है, यज्ञ होगा कैसे, उसके विधान क्या है, आप नहीं जानते। इसलिए यज्ञ के स्रोत को सीताराम